This conference will now be recorded. हेलो, साउंड आ रही है? हाँ सर। आ रही है सर। हेलो, हाँ सर, साउंड आ रही है। यस सर, आ रहा है सर। स्क्रीन हाँ सर, अभी डेटा दिख रहा है स्क्रीन में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। ओके। देखो, लास्ट डे जिसको प्रॉब्लम हुआ था कि नेटवर्क की वजह से ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो आज देख लो। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे। तो लास्ट डे हमने एक बताया था कि पाई चार्ट का एक डिमेरिट क्या है ना, कि वो किसी एक कॉलम का डेटा को लेकर के शो कर सकता है। कोई एक नंबर वाला कॉलम को लेकर ही वो काम कर सकता है, मल्टीपल कॉलम को लेकर काम नहीं कर सकता है। तो मैंने इसी के लिए क्या किया, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया टोटल सेल्स बोलकर, सो दैट Q1, Q2, Q3, Q4 नहीं करके हम लोग डायरेक्टली टोटल सेल्स को लेकर काम कर सकते हैं। तो पहले मैंने सेल्समैन सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया और कंट्रोल प्रेस करके हमने टोटल सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। देखो सिलेक्शन दिखा। यस सर। हाँ, तो ये अगर आप लोग माउस यूज करें तो बहुत इजी है, बट कंट्रोल अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो ना, तो राइट माउस क्लिक करके ड्रैग करना होगा, तब जाके सेलेक्ट होगा। तो सेल्समैन और टोटल सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने पाई चार्ट में क्लिक किया और पाई चार्ट में जाकर 2D पाई चार्ट नहीं 3D पाई चार्ट सेलेक्ट किया। तो दोनों ही सेम है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट दिखेगा। देखो अब चार्ट के आप लोग को शो किया। यस सर। हाँ, तो मतलब स्क्रीन ठीक चल रहा है। चलो देखो अब, तो अब जब मैंने ये चार्ट बना लिया ना, तो ऊपर में देखो बहुत सारा चार्ट स्टाइल है। तो वहां पे एक चार्ट स्टाइल है आप लोग का, चार्ट स्टाइल 6। चार्ट स्टाइल 6। तो जब मैंने चार्ट स्टाइल 6 में क्लिक किया तो इस तरह का एक हमारा अपीयरेंस शो किया, जहां पे हम लोग देख पाते हैं कि इस तरह का हमारा अपीयरेंस शो कर रहा है। अब अगर आप लोग को उसका टाइटल को चेंज करना है तो आप लोग चार्ट टाइटल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनुअल सेल्स रिपोर्ट दिखा आप लोग को? नो सर, एनुअल खाली दिख रहा है। हाँ, अब दिखा। ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, अब सब लोग एक चीज को ध्यान दो कि कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, सॉरी कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ये तीन तरह का चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ये तीन तरह का चार्ट में जब आप लोग ऐड चार्ट एलिमेंट में क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। बट जब आप लोग पाई चार्ट बनाओगे, तो पाई चार्ट में जब आप लोग ऐड चार्ट एलिमेंट में क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिखेगा। देखो क्या क्या दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे। डाटा लेवल, लेजेंड, तीन तीन दिख चार्ट रहा है सर। टाइटल, हाँ, डाटा लेवल नहीं बोलोगे, डेटा लेवल बोलोगे, ठीक है। हम लोग वहां पे वर्ड दिखते हैं DATA, और मैक्सिमम स्टूडेंट ही इसको बोलते हैं डाटा, बट डाटा नहीं होता है, वो डेटा होता है, ठीक है। तो ऐड चार्ट ओके एलिमेंट में सर। जाकर आप लोग को सिर्फ तीन ऑप्शन ही दिखेगा। तो याद रहे कि पाई चार्ट जो होता है वो सर्कल होता है, पाई चार्ट जो होता है सर्कल होता है। तो सर्कल में वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल का कुछ होता नहीं है। सर्कल में हमारा वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल का कुछ होता नहीं है, इसी के लिए वो सारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ तीन ऑप्शन ही दिख रहा है। चार्ट टाइटल जो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया, लेजेंड, जो लेजेंड आप लोग को पहले ही पता है कि मैंने अभी देखो उसको बॉटम पे सेट कर दिया। दिखा आप सबको बॉटम पे लेजेंड? अब दिखा सर। हाँ, अब दिखा। अब देखो मैंने फिर से लेजेंड को राइट साइड में कर दिया।
तो राइट साइड में हो गया। तो लेजेंड के लिए मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, आइदर टॉप में रखो, राइट में रखो, बॉटम पे रखो, लेफ्ट में रखो, वो सेट हो जाएगा। बट अब जो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो देखो, डेटा, डेटा लेवल। तो सब लोग को साउंड आ रही है क्लियर? हाँ सर, साउंड क्लियर है। हाँ सर। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम बोले। देखो, तो डेटा लेवल में एक चीज तो बहुत सिंपल है ना, कि सेंटर में मैंने क्लिक किया तो देखो सेंटर पे आ गया हमारा डेटा। सेंटर पे अब डेटा दिख रहा है आप लोग को। कोई आप अनम्यूट करके बोलते रहना, ठीक है? ओके सर। दिखा अब डेटा आप लोग को सेंटर पे? नो सर, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है। तो एड चार्ट एलिमेंट में अब दिखा मैंने जब डेटा लेवल में क्लिक किया तो देखो सेंटर में मैंने दिखाया डेटा। तो सेंटर में या फिर इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड या बेस्ट फिट, कहीं पे भी रखो, सबका प्रेजेंटेशन वैसे ही दिखेगा, सिर्फ आपको नंबर दिखेगा। बट सपोज कर लो कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिला है उसमें जो डेटा दिखा रहा है ना, उसमें आपको नंबर वाइज नहीं दिखा रहा है, परसेंटेज वाइज दिखा रहा है। तो परसेंटेज वाइज कैसे दिखाओगे? सिर्फ परसेंटेज दिख रहा है, कैसे दिखाओगे? कौन बताएगा सिर्फ परसेंटेज कैसे दिखाओगे? बोलो। मोर डाटा मोर में लेवल ऑप्शन जाकर में। मोर लेवल पे अभी नहीं जाना है, अभी मोर लेवल पे नहीं जाना है, अभी आप लोग डेटा कॉल आउट में क्लिक करोगे। देखो मैंने डेटा कॉल आउट में अभी जस्ट कर्सर मूव किया है, क्या दिख रहा है आप लोग को? सर नंबरिंग दिख रहा है सब में। ओ पर नहीं, आ गया सर, परसेंटेज आ गया। आया ना? परसेंटेज और हाँ ये सर। दोनों आ गया। हाँ सर। तो मैंने आप लोग को क्या बोला कि आप लोग को सिर्फ परसेंटेज शो करना है। बट यहाँ पे जब मैंने डेटा कॉल आउट क्लिक किया तो उसमें आपको परसेंटेज और नेम दोनों दिखा। तो नेम हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ परसेंटेज चाहिए। कैसे करेंगे? तो एड चार्ट एलिमेंट आप लोग दो जगह से यूज कर सकते हो, दो जगह से अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप लोग डिजाइन पे जाकर के एड चार्ट एलिमेंट में क्लिक कर सकते हो, और एक एड चार्ट एलिमेंट कहां पे मिलेगा आप लोग को? चार्ट में क्लिक करने पे राइट साइड में जो प्लस साइन है उसमें मिलेगा। देखा आप? प्लस साइन सर। नो सर, अभी नहीं। हाँ, चार्ट में पहले क्लिक करो, फिर प्लस साइन में मैंने जब क्लिक किया तो देखो वहां पे डेटा लेवल दिख रहा है, एड चार्ट एलिमेंट दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा सर। ठीक है, दिखेगा जब तो बोलना। हाँ सर, देख रहा है अब। हाँ, तो वहां से जाकर ये एड चार्ट एलिमेंट कहीं से भी जाकर पहले आप लोग डेटा कॉल आउट ऑप्शन को क्लिक कर देना। पहले डेटा कॉल आउट ऑप्शन को अप्लाई कर देना, फिर आप लोग मोर ऑप्शन पे जाना, फिर आप लोग मोर ऑप्शन में क्लिक करना। तो मोर ऑप्शन क्लिक करने से क्या हुआ देखो, तो इसमें अभी अपीयर रहेगा। सारे लोग देखो, राइट साइड में स्क्रीन में क्या दिख रहा है? लेवल ऑप्शन, सीरीज नेम, कैटेगरी हाँ, नेम, परसेंटेज वैल्यू। दिख रहा है सबको? तो वहां पे जो आप लोग को लेवल ऑप्शन दिख रहा है, देखो वहां पे दो चीज एक्टिवेटेड है, एक कैटेगरी नेम और एक परसेंटेज। एक कैटेगरी नेम और एक परसेंटेज। तो आपको क्या बोला यस गया सर। है कि सिर्फ कैटेगरी परसेंटेज चाहिए, कैटेगरी नेम नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, कैटेगरी नेम को ऑफ कर दो। देखो वहां पे सिर्फ परसेंटेज दिखने लगेगा चार्ट में। हाँ सर। हाँ, अब अगर हमें सिर्फ कैटेगरी नेम चाहिए तो कैटेगरी नेम क्लिक कर परसेंटेज को ऑफ कर देंगे, तो परसेंटेज नहीं दिखेगा, कैटेगरी नेम दिखेगा सिर्फ। यस सर। और अगर कैटेगरी नेम, परसेंटेज और वैल्यू तीनों चाहिए तो देखो मैंने तीनों को एक्टिवेट कर दिया, कैटेगरी नेम, वैल्यू, परसेंटेज।
तो यस सर, तीनों दिख गया। आप लोग सारे स्टूडेंट को एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब आप लोग को पाई चार्ट दिया जाएगा एग्जाम में 90% टाइम पे जो चार्ट दिया जाता है ना वो पाई चार्ट ही दिया जाता है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मांगता है। तो परसेंटेज कैसे लाओगे आप लोग? सबसे पहले आप लोग डेटा कॉल आउट में करोगे। तो जब डेटा कॉल आउट में क्लिक करोगे तो वहां पे आप लोग को बाय डिफॉल्ट कैटेगरी नेम और परसेंटेज दोनों आ जाएगा। कैटेगरी नेम और परसेंटेज दोनों आ जाएगा। फिर डेटा कॉल आउट में नहीं जाकर के डेटा का मोड ऑप्शंस में जाओगे और डेटा का मोड ऑप्शंस में जाकर के वहां से कैटेगरी नेम को ऑफ कर देना तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑप्शन दिखने लगेगा। वो जैसा अभी दिख रहा है, दिख रहा है अभी परसेंटेज ऑप्शन। हाँ सर। हाँ तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आउटसाइड भी कर दिया परसेंटेज। कुछ नहीं, परसेंटेज में क्लिक करो, थोड़ा थोड़ा ड्रैग करो तो आउटसाइड एरिया में चला जाएगा वो। यस देखो सर। सारे लोग। या तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हमको बताना था पाई चार्ट में जो लास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से नहीं बता पाए थे। तो ये आप लोग को पाई चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पे जब पाई चार्ट बनाओगे तो पाई चार्ट में मैक्सिमम टाइम पे आप लोग को जो परसेंटेज दिखाना है वो इसी तरह से दिखाना है कि सबसे पहले आप लोग डेटा कॉल आउट में क्लिक कर लेना। डेटा कॉल आउट में क्लिक करने के बाद फिर आप लोग उसको यूज करना इस तरह से तो वो आ जाएगा परसेंटेज जैसे अप्लाई करना है। अब मैंने इसे जहां पे चाल चार्ट रखा था वहीं पे सेट कर दिया मैंने। ठीक है, पाई चार्ट क्लियर सबको? यस सर। डाउट है तो पूछ लो। अब क्या दिखा स्क्रीन पे? सर क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री आप सेलेक्ट किए हैं, डेटा दिख रहा है आप सर। लोग लास्ट डे से क्लास कर रहे हो बट कोई भी बोले कि क्वार्टर क्वार्टर का स्पेलिंग रॉन्ग है? कोई भी नहीं बोले। सर देखें। सर हम बोले थे सर, आप इग्नोर कर दिए सर। आप बोले थे ओ अच्छा, आप जब बोले थे तो मैंने बोला कि वहां पे स्पेलिंग समझ में आ रहा है ना तो आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक, हाँ करेक्ट। सर हम बोले थे, हाँ सर। हाँ यस यस यस, ठीक है। तो देखो वहां पे एक्चुअल में हम लोग को वो क्वार्टर का नाम लेना नहीं था, इसी के लिए मैंने इग्नोर कर दिया। बट अभी हमें वो क्वार्टर का नाम चाहिए, इसी के लिए मैंने उसको ठीक किया। तो लास्ट डे हमने आप लोग को एक बात बताया कि जब हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट बनाएंगे, जब हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे तो पाई चार्ट का एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग एक सिंगल नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई चार्ट में। बट क्या ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है कि हम लोग को ये चारों क्वार्टर को ही रिप्रेजेंट करना है और पाई चार्ट ही बनाना है? ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है? आ सकता है सर। आ सकता है। तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया कि आपको यहाँ पे ये चारों क्वार्टर को दिखाना है और पाई चार्ट फॉर्मेट में ही दिखाना है तो फिर क्या करोगे? तो फिर पाई चार्ट का ही एक फॉर्म हमने लिखाया आप लोग को, डोनट चार्ट। देखो लिस्ट ऑफ चार्ट में मैंने दिखाया आप लोग को डोनट चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और दो बाकी बचा है आप लोग का डोनट चार्ट और कॉम्बो चार्ट जो अभी आप लोगों को दिखाएंगे हम। ठीक है, तो अभी हम लोग जाकर के वो डोनट चार्ट को दिखाएंगे। तो डोनट चार्ट में आप लोग को क्या करना है, आप लोग समझो, एक से ज्यादा कॉलम का डेटा को हम लोग डोनट चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, ये भी पाई चार्ट का ही एक पार्ट है। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया देखो तो। सेल्समैन क्वार्टर वन क्वार्टर टू। ठीक है, सेल्समैन क्वार्टर वन क्वार्टर टू। ठीक है, अब मैंने एक से ज्यादा नंबर कॉलम सेलेक्ट किया। तो एक से ज्यादा नंबर कॉलम सेलेक्ट करके मैंने बोला इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद पाई चार्ट, इंसर्ट पे जाने के बाद पाई चार्ट। तो वहां पे 2D पाई चार्ट आ गया, 3D पाई चार्ट आ गया और उसी के नीचे देखो डोनट चार्ट दिख रहा है आप लोग को, उसी के लास्ट में ही डोनट चार्ट दिख रहा है, दिखा आप लोग को? यस सर।
हाँ, तो अब जब डोनट चार्ट में मैंने क्लिक किया तो देखो डोनट चार्ट क्या हमें 2 कॉलम का डिटेल दिखा रहा है, 2 सर्कल दिखा रहा है हमको। हाँ सर। हाँ, तो हाँ अगर आप सर। लोग को एक से ज्यादा कॉलम को पाई चार्ट के थ्रू ही दिखाना है तो फिर यू हैव टू यूज डोनट चार्ट ऑप्शन। देन आप लोग को डोनट चार्ट वाला जो चार्ट है उसको अप्लाई करना है। समझ में आ रहा सारा को? यस। यस सर। हाँ, बट अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे 2 कॉलम यूज किया, हमें तो 4 कॉलम यूज करना है। तो 4 कॉलम करने के लिए क्या करना होगा, वही काम करना पड़ेगा। मैंने ये डोनट चार्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब आप लोग को एक्स्ट्रा जो कॉलम मैंने ऐड किया था ना, टोटल सेल्स, एक्स्ट्रा जो कॉलम मैंने टोटल सेल्स ऐड किया था उसको आप मत सेलेक्ट करो, सिर्फ आप सेल्समैन और क्वार्टर 1 2 3 4 सेलेक्ट करो। देखो सेल्समैन क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 ये मैंने सेलेक्ट किया, दिखा आप लोग को? यस सर। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट पे जाने के बाद पाई चार्ट, और पाई चार्ट में जाने के बाद डोनट चार्ट, पाई चार्ट में जाने के बाद डोनट चार्ट। तो जब आप लोग डोनट चार्ट में जाओगे तो देखो 4 कॉलम वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 कॉलम वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा हेल्पफुल होता है जब हम लोग एक से ज्यादा कॉलम को पाई चार्ट के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो एक से ज्यादा कॉलम को अगर पाई चार्ट के थ्रू दिखाना चाहते हैं ना तो फिर हमारा ये डोनट चार्ट ऑप्शन जो है ये हम लोग को हेल्प करता है। बट इसमें डेटा और ऐड मत करना, क्योंकि डेटा आप ऐड करोगे ना तो बहुत ज्यादा ये आ जाएगा, क्योंकि डेटा हमारा जो है ये बहुत ज्यादा होगा तो वो इतना सारा कॉलम का डेटा दिखाएगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा, आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हो आप लोग। तो जस्ट मैंने आप लोग ओके को सर। डोनट चार्ट के लिए एग्जाम्पल बताया कि डेटा अगर हम लोग दिखाएंगे ना तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा इतना कॉलम का डेटा। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया सेल्फ रिपोर्ट देने के बाद मैंने वहां पे उसको बना दिया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि मैंने चार्ट एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग को हम एक ही बात बताएंगे कि आइदर आप लोग कॉलम चार्ट बनाओ, लाइन चार्ट बनाओ, बार चार्ट बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, वो अलग चीज है। मेन चीज है चार्ट कैसे बनाया जाता है वो सीखना। तो वो मैंने जो पहला दिन आप लोग को सिखाया उसी पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि चार्ट बनाने अगर आप लोग सीख गए तो आप किसी भी तरह का चार्ट को बना लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज है चार्ट को बनाने सीखना। तो चार्ट को अगर बनाने सीख गए ना आप लोग तो वो आप लोग को दिखा देगा कैसे बनेगा। तो डोनट चार्ट भी मैंने वहां पे सेट कर दिया। अब जो लास्ट टाइप का चार्ट है वो है कॉम्बो चार्ट। जो लास्ट वाला चार्ट मैं अभी आप लोग को सिखाने जा रहा हूं वो है कॉम्बो चार्ट। तो कॉम्बो चार्ट आप लोग को दिखा रहे हैं। आप रेडी हो आप लोग कॉम्बो चार्ट देखने के लिए? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब हम लोग कॉम्बो चार्ट दिखाएंगे, बट कॉम्बो चार्ट देखने के लिए, समझने के लिए आप लोग को पहले हम एक चीज बताते हैं कि कॉम्बो चार्ट का मतलब क्या होता है। कॉम्बो चार्ट का मतलब ये होता है ना कि अभी हमने आप लोग को इंडिविजुअल बहुत सारा चार्ट दिखाया, मैंने आप लोग को कॉलम चार्ट दिखाया, लाइन चार्ट दिखाया, पाई चार्ट दिखाया, बार चार्ट दिखाया। तो ये हमारा इंडिविजुअल एक एक फॉर्म ऑफ चार्ट है। कॉम्बो चार्ट का मतलब होता है कि एक ही चार्ट में हम लोग 2 तरह का चार्ट का एप्लीकेशन करेंगे। एक ही चार्ट बनाएंगे उसमें 2 तरह का चार्ट का एप्लीकेशन करेंगे, तो उससे हम लोग बोलते हैं कॉम्बो चार्ट। बट वो कॉम्बो चार्ट बनाने से पहले आप लोग को एक चीज हम दिखाना चाहेंगे, जो चीज आप लोग को हम अभी तक नहीं दिखाए हैं। तो पहले उस चीज को समझ लो, फिर हम लोग कॉम्बो चार्ट पे जाएंगे। सपोज कर लो आपको कॉलम चार्ट बनाना है, सपोज कर लो आपको कॉलम चार्ट बनाना है, तो कॉलम चार्ट कैसे बनाओगे? कोई स्टेप बताओ हमको, कॉलम चार्ट कैसे बनाओगे? ब्यूटी साउंड आ रही है? हेलो? हेलो। हाँ सर, आ रहा है साउंड। हाँ, तो कॉम्बो चाहिए हमको, कॉलम चार्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? स्क्रीन दिख रहा है ना आपको अभी? हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है। चलो स्टेप बताओ तो हमको, कॉलम चार्ट कैसे बनाएंगे अब?
इंसर्ट में जा करके कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे, गो टू ऐड चार्ट एलिमेंट करेंगे तो आ जाएगा। पहले तो हम लोग को चार्ट बनाना के लिए डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, अभी हम लोग चार्ट तो बनाना डेटा ही नहीं सेलेक्ट कर सीखे। लेंगे। डेटा सेलेक्ट किए हैं, अच्छा, देखो क्या ठीक है किए सर। मैंने यहाँ पे, डेटा क्या सेलेक्ट किया मैंने। सर सेल्समैन से लेके क्वार्टर 1 2 3 4। वेरी गुड, ठीक है। सब लोग ध्यान दो, ये मैं जो बता रहा हूँ ये आप लोग को एडवांस एक्सेल का कुछ फीचर्स बता रहा हूँ, ये मैं आप लोग को एडवांस एक्सेल का कुछ फीचर्स बता रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से। तो इसके लिए मैंने बोला इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने कॉलम चार्ट में क्लिक किया और कॉलम चार्ट में क्लिक करके मैंने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में क्लिक कर दिया। तो फिर क्लस्टर्ड ऐड कॉलम चार्ट चार्ट एलिमेंट। में क्लिक नहीं, अभी कुछ ऐड एलिमेंट नहीं करना है। मैंने क्या चार्ट बनाया, कॉलम चार्ट। बाद में यस सर। आपको मैनेजमेंट ने बोला या खुद आपके दिमाग में आया कि अरे ये डेटा जो है ना, इसे कॉलम चार्ट में अगर नहीं दिखाकर अगर हम लोग इसे बार चार्ट में दिखाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। बट आपने कॉलम चार्ट ऑलरेडी बना लिया है, तो क्या करोगे। अब आपको बोलना है कि नहीं हमको इसको कॉलम चार्ट नहीं दिखाना, हमको इसको बार चार्ट दिखाना है, तो क्या करोगे। आपके माइंड में क्या आएगा, कैसे करना चाहिए। सर ऐड चार्ट में जाएंगे शायद। ऐड चार्ट एलिमेंट में सर। नहीं, ऐड चार्ट एलिमेंट से नहीं होगा बाबू, यहाँ से कुछ नहीं होगा। ऐड चार्ट अच्छा एलिमेंट से सर। हम लोग चार्ट में जो ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। सपोज कर लो आपके माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि चलो ना ये चार्ट को डिलीट करके हम लोग बार चार्ट सर वहाँ इंसर्ट कर पे लेते ऊपर में लिखा हुआ है ना सर, चेंज चार्ट टाइप वहाँ पे। हैं। वेरी गुड, चेंज चार्ट टाइप बोलकर ऑप्शन दिख रहा है, सबको दिख रहा है। श्वेता, श्रुति, प्रतीक, सबको दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, तो अभी हाँ देखो सर। मैंने कॉलम चार्ट बना लिया है, तो कॉलम चार्ट को मैंने क्लिक किया, कॉलम चार्ट को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं आता हूं डिजाइन का चेन चार्ट में, डिजाइन का चेन चार्ट में मैं क्लिक करता हूं। डिजाइन का चेन चार्ट में क्या मैं क्लिक करता हूं तो वहां पे क्या दिख रहा है आप लोग को, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर किया हुआ दिख रहा है अभी आप लोग को, देखो तो कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट। उसके कॉलम। नीचे हम लोग को दिख रहा है लाइन पाई बार, मैंने बार में पाई क्लिक और किया, बार। बार में Yes, क्लिक किया। अब बार चार्ट दिख रहा है आप लोग को। यस हाँ, Yes, तो sir. बार चार्ट में नीचे देखो क्लस्टर बार चार्ट दिख रहा है हम लोग को। अब हाँ, जस्ट sir. ओके करो, ओके करो, देखो क्या होगा। देख गया सर। अप्लाई हो गया बार चार्ट। यस सर, हो गया। हाँ, तो ये मैंने आप लोग को कोई कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट नहीं सिखाया, ये मैंने चेंज चार्ट टाइप सिखाया आप लोग को। क्या सिखाया मैंने, चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट चार्ट टाइप। टाइप। हाँ, अब आ जाओ हम लोग कॉम्बो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो कॉम्बो चार्ट में मैंने जैसा आप लोग को बोला कि एक ही चार्ट में मैं एक से ज्यादा तरह का चार्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूं, एक ही चार्ट में मैं एक से ज्यादा तरह का चार्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूं, तो वो कैसे करूंगा। तो उसके लिए मैंने यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं सेल्समैन नेम, Q1, Q2, Q3, Q4, सेल्समैन नेम Q1, Q2, Q3, Q4। और जाने के बाद मुझे कॉम्बो चार्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, कॉम्बो चार्ट। तो सारे लोग यहाँ पे ध्यान दो कि कॉम्बो चार्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि कॉम्बो चार्ट आप लोग को डायरेक्टली मिलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इंसर्ट में क्लिक किया। इंसर्ट में क्लिक करके देखो कॉम्बो चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंसर्ट में क्लिक करके देखो कॉम्बो चार्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा Yes, पता sir. है, वो चार्ट का ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना होगा। सी ऑल चार्ट दिख रहा ऑप्शन आपको, हाँ सर, दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, तो वो यस सर। उसमें क्लिक करने पे आपको एक्चुअल में हम लोग आ जाएंगे वही वाला ऑप्शन चेंज चार्ट टाइप में। तो ऊपर में दो हेडिंग दिख रहा है आप लोग को, रिकमेंडेड चार्ट, ऊपर में दो हेडिंग दिख रहा है आप लोग को, रिकमेंडेड चार्ट, और एक दिख रहा है आप लोग को ऑल चार्ट। तो रिकमेंडेड चार्ट नहीं, आपको ऑल चार्ट में जाना है। कहां पे जाना है आपको,
ऑल चार्ट। ऑल चार्ट। अब लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, देखो तो, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, कॉम्बो। कॉम्बो। कॉम्बो चार्ट दिख रहा है। तो अब मैं कॉम्बो चार्ट में क्लिक करता हूं। कॉम्बो चार्ट में क्लिक करने के बाद आप लोग देखो वहां पे अपीयरेंस दिखेगा आप लोग को कि कैसे दिख रहा है कॉम्बो चार्ट। दिखा आप लोग को कॉम्बो चार्ट? यस सर। क्या दिख रहा है हमको बताओ तो, कॉम्बो चार्ट में क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? कौन सा सर दो चार्ट का इसमें मिक्सचर यहाँ पे दिख रहा है? सर इसमें क्लस्टर्ड कॉलम और लाइन चार्ट का मिक्सर है सर इसमें। वेरी गुड। एक क्लस्टर्ड कॉलम का एप्लीकेशन दिख रहा है और एक लाइन चार्ट का एप्लीकेशन दिख रहा है। सारे लोग एकदम ध्यान से देखो, ये एडवांस एक्सेल का फीचर्स मैं बता रहा हूं। तो क्वार्टर 1 आपका कौन सा चार्ट दिख रहा है? क्लस्टर कॉलम। क्लस्टर्ड कॉलम। क्वार्टर 2 क्लस्टर्ड कॉलम। क्वार्टर 3 और 4 दिख रहा है आप लोग को लाइन चार्ट। क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 दिख रहा है लाइन चार्ट। बट मैं बोल रहा हूं नहीं, यस सर। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, ये हमारा दिखना चाहिए कॉलम चार्ट में। सिर्फ क्वार्टर 4 चाहिए लाइन चार्ट में। बट यहाँ तो 3 और 4 दोनों ही लाइन चार्ट में दिख रहा है, तो क्या करेंगे? सर वो ड्रॉप डाउन से चेंज करेंगे शायद। हाँ, वेरी गुड। श्रुति, ब्यूटी, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो देखो, अब मैं क्वार्टर 3 वाला जो लाइन चार्ट का ड्रॉप डाउन बटन है ना, वहां पे क्लिक किया। देखो, क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आएगा देख लेना आप लोग, तब मैं चेंज करूंगा। आप लोग को दिखने लगेगा तब बताना मुझे। हाँ सर दिख रहा हाँ है। सर दिख रहा है। तो देखो, वो लाइन चार्ट में है ना, मैं एकदम टॉप में जो कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, उसमें मैं क्लिक कर रहा हूं। देखो, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब देखो चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यस सर। चार्ट का स्ट्रक्चर हाँ सर चेंज चेंज हो हुआ। गया। अब एक और चीज चेंज करना है। लाइन चार्ट में देखो सिर्फ लाइन चार्ट दिख रहा है, लाइन विथ मार्कर नहीं दिख रहा है। लाइन चार्ट में सिर्फ लाइन चार्ट दिख रहा है, लाइन विथ मार्कर नहीं दिख रहा है। मुझे लाइन विथ मार्कर करना है, तो कैसे करेंगे? सेकेंडरी एक्सिस जो लिखा है क्या ड्रॉप बटन पर? मैं क्या करूंगा, लाइन चार्ट का ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करूंगा। लाइन चार्ट का ड्रॉप डाउन में बटन में क्लिक करके लाइन चार्ट नहीं सेलेक्ट करके मैं लाइन विथ मार्कर सेलेक्ट कर लूंगा। देखो अभी मैंने सेलेक्ट किया, चेंज कर रहे हैं हम। दिखा आप लोग को? नो सर। देखो, लाइन विथ मार्कर। जैसे मैंने क्वार्टर 3 को लाइन चार्ट से कॉलम चार्ट में कन्वर्ट किया, वैसे ही क्वार्टर 4 को मैं लाइन चार्ट से लाइन विथ मार्कर में कन्वर्ट कर रहा हूं। उसी कॉलम में, उसी जगह में मिल जाएगा। देखो, अब दिखा? देखा सर। हाँ सर दिख गया। तो अब मैं जब ओके कर रहा हूं तो देखो हमें क्या दिखेगा। अब देखो वहां पे दिखा? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो ये हमें कभी कभी ना एग्जाम में नहीं मांगता है, एग्जाम में, बट हाँ हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज में आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमारे यूज में आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमारे यूज में आता है। अब मुझे लाइन चार्ट का डेटा को ऐड करना है। अब मुझे लाइन चार्ट का डेटा को ऐड करना है, तो लाइन चार्ट में क्लिक करो तो आप लोग देखो लाइन चार्ट सेलेक्ट हुआ। लाइन चार्ट जब सेलेक्ट हाँ होगा तब सर। बोलना मुझे। अब हाँ मुझे सर हो गया सर। वही चार्ट का जो प्लस ऑप्शन है, ऐड चार्ट एलिमेंट के लिए चार्ट का जो प्लस ऑप्शन है, मैंने वहां पे क्लिक किया। दिखा ऐड चार्ट एलिमेंट? यस सर। हाँ सर। यस सर। वहां पे डेटा लेवल पे जाओ। डेटा लेवल पे जाकर कहीं पे भी आप लोग लेफ्ट राइट अबव में कर दो। चलो मैंने बोला अबव में कर देते हैं। तो अबव में क्लिक करने के बाद देखो ये जो डेटा आया, ये सिर्फ लाइन चार्ट का डेटा आया। हाँ दिस सर। इज कॉल्ड कॉम्बो चार्ट। ये हमारा कॉम्बो चार्ट है। तो लास्ट डे हमने कॉम्बो चार्ट और डोनट चार्ट ये नहीं बताया था। पाई चार्ट भी मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि लास्ट डे नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा था। तो आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू कम है, तो आज आप लोग देख सकते हो। अब समझ में आया आप लोग को कॉम्बो चार्ट क्या है?
यस सर। हाँ, तो ये कॉम्बो चार्ट मैंने इसलिए अच्छे से बताया ना, क्योंकि आप लोग को इसके बाद जो मैं पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट दिखाऊंगा ना, उस पे ये चीज का एप्लीकेशन आएगा, उस पे ये चीज का एप्लीकेशन आएगा, इसी के लिए मैंने ये चीज को अच्छे से दिखा दिया। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने ये सारा चार्ट बना दिया। अब मैं एक बात बोलूंगा तब आप लोग शॉट ले लेना, रुक जाओ अभी। कुंदन भी आप एक काम करो, रुक जाओ। चलो ये वाला डोनट चार्ट और कॉम्बो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हाँ, और एक बार एक काम करो, पाई चार्ट का भी ले लो। पाई चार्ट में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है ना, तो पाई चार्ट का भी ले लो। हो गया सर। तो जस्ट आप लोग देखो मैंने कितना चार्ट आप लोग को सिखाया, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट और कॉम्बो चार्ट। ये 6 मैंने आप लोग को बताया था, ये 6 मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इस पे किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो मुझे। क्लियर है सर। बोलो, ये सारा चार्ट में कोई भी किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, हम आप लोग को फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो पॉइंट को, अगर कोई भी चीज में किसी को डाउट है तो। হ্যালো স্যার। হ্যালো, हाँ सुष्मिता बोलो। বলছি স্যার একটু চেঞ্জ করতে হয়, একটু ওটা একটু বলুন, অপশনটা চেঞ্জ করতে হবে একটা চার্ট থেকে আরেকটা। মানে একটা চার্ট থেকে অন্য চার্টে কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু বলুন। হ্যাঁ দেখুন, আপনি আনমিউট করে থাকুন। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি কি সিলেক্ট করলাম? হ্যাঁ স্যার। কি সিলেক্ট করলাম বলুন তো? সেলসম্যান আর কোয়ার্টার 1 2 3 4 পর্যন্ত। ঠিক আছে, এবার আমি এখান থেকে ধরে নিন আমি লাইন চার্ট বানাতে চাইছি। তো লাইন চার্ট বানানোর জন্য আমি কি করলাম? ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করলাম। হ্যাঁ ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করার পর লাইন চার্ট অপশনে ক্লিক করলাম, হ্যাঁ আর লাইন উইথ মার্কার আমি নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে। তো লাইন চার্ট চলে এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু পরে আমার মনে হলো যে না, এই লাইন চার্টটা ভালো লাগছে না, এই লাইন চার্টটা ভালো লাগছে না, এটা যদি আমি কলাম চার্ট করি তাহলে ভালো হবে, হতেই পারে। হুম। তো এবার আমি এই লাইন চার্টটাকে কলাম চার্টে কনভার্ট করব। তো আপনি এখন আপনার ডিজাইন ট্যাবে দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডে একটা চেঞ্জ চার্ট টাইপ অপশনস বলে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এবার আপনাকে কি করতে হবে, প্রথমে আপনাকে চার্টে ক্লিক করতে হবে। আপনি লাইন চার্টটাকে সিলেক্ট করে নিলেন, সিলেক্ট করার পর চেঞ্জ চার্ট টাইপে ক্লিক করবেন, চেঞ্জ চার্ট টাইপে ক্লিক করবেন। দেখুন কি উইন্ডো অ্যাপিয়ার করেছে। ওখানে চেঞ্জ চার্ট, কি চার্ট সিলেক্ট করল? হ্যাঁ, চেঞ্জ চার্টে কি চার্ট সিলেক্ট করলাম এখন আমরা? লাইন চার্ট আছে। তার উপরে কি চার্ট আছে? কলাম চার্ট আছে, পাই চার্ট আছে। হ্যাঁ, তো আপনি কোন চার্টে চেঞ্জ করতে চাইছেন? কলাম চার্টে। তো কলাম চার্ট সিলেক্ট করুন, হুম। কলাম চার্টে ক্লিক করুন। দেখুন পিকচারটা চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ কলাম চার্ট চলে। হ্যাঁ, এবার ওকে করুন, এবার ওকে করে দিন। দেখুন কি হয়েছে বলুন। হ্যাঁ কলাম চার্ট হয়ে গেছে। বাস এটাকেই বলা হয় চেঞ্জ চার্ট টাইপ। একটা চার্ট থেকে আমি অন্য চার্টে কিভাবে কানেক্ট করব। ঠিক আছে স্যার। আর কিছু? না স্যার, এটাই বুঝতে পারছিলাম না, তখন একটু মানে হ্যাঁ দেখতে একদম দেখতে জিজ্ঞেস মিস হয়ে করবেন, গেছে। যা प्रॉब्लम হলে জিজ্ঞেস করবেন, একদম একদম। और बोलो बाकी लोग, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है?
हाँ हाँ प्रतीक सर। बोलिए। सर अगर प्रतीक एक ही बोलिए। पेज में मतलब मुझे मुझे अगर एक ही पेज में बार चार्ट दिखाना है और पाई चार्ट भी दिखाना है तो कैसे हाँ करें? हाँ हाँ, इसके लिए आपको एडवांस एक्सेल सीखना पड़ेगा। ओह अच्छा सर। लेकिन हो सकता है ना सर, मतलब एक ही पेज में कॉलम चार्ट भी दिखाऊंगा और नीचे उसका पाई चार्ट। अरे तो मैंने तो दिखाया, अलग अलग करके तो दिखाया मैंने, नीचे देखो तो ये नहीं है, कॉलम चार्ट बार चार्ट नहीं है। हाँ सर, बस एक ही पेज में अगर लाना पड़ेगा तो उसको मर्ज करना पड़ेगा या कैसे कुछ? नहीं, उसके लिए फिर आपको वो एडवांस एक्सेल में कुछ फीचर्स आता है, उसका यूज करना पड़ेगा। तो एक ही बार ओके में ना सर। आप एक ही हाँ डेटा को सर। लेकर दो तरह का रिपोर्ट बना सकते हो, दो तरह का रिपोर्ट बना हाँ सकते वही हो और सर दोनों पूछ में रहा था। चेंजेस। हाँ हाँ, वो एडवांस एक्सेल का फीचर्स है। ठीक है, वो एडवांस ओके। एक्सेल का फीचर्स। ठीक है, चलो। ओके सर। और कुछ पूछना है किसी को या आगे मूव करूं मैं, हम लोग? मूव करिए। चलो, तो ये हम लोग का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक सीखे, और बता देते हैं कि आप लोग जब किसी रिपोर्ट के बारे में काम करोगे ना, तो सब समय आप लोग को ये जो चार्ट फीचर्स है वो यूज में आएगा। सब समय ये जो चार्ट फीचर्स है ये यूज में आएगा। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चले जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट। अभी क्या स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? डेटा क्रिएशन ऑफ चार्ट इन एक्सेल। हाँ चलो, इसके बाद जो लिख रहे हैं नोटबुक में लिखो आप लोग। अभी जो लिख रहे हैं हम उसको लिखो आप लोग नोटबुक में। पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। तो पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट एक हेडिंग किया मैंने, जहां पे हम लोग पाइवट टेबल बना सकते हैं, फिर पाइवट चार्ट बना सकते हैं। तो पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट अगर हम लोग को बनाना पड़ेगा तो ये हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, याद है आप लोग को एक चीज मैंने बताया था आप लोग को कि कुछ ऑप्शंस होता है जो हम लोग को सीखने के लिए काम में आता है, और हम लोग उसको जब जॉब में जाएंगे तो उसको करके हम लोग को अपना रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। और कुछ ऐसा फीचर्स हम लोग सीखते हैं जो हम लोग से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। बोला था ना मैंने? यस सर। तो इंटरव्यू के लिए एक्सेल से हॉट फेवरेट टॉपिक क्या होगा? सर सेल। एक दो टॉपिक मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो टॉपिक है ना आप लोग का, ये बहुत सर ज्यादा वी इंपॉर्टेंट लुकअप है। एंड एच लुकअप सर। सर वी वेरी लुकअप एंड एच गुड, वी लुकअप एच लुकअप। अगर आप लोग को इंटरव्यू में एक्सेल से क्वेश्चन करता है तो मैंने बोला था कि 99% चांसेस है कि वो आपसे पूछेगा वी लुकअप एच लुकअप के बारे में। तो उसी तरह से अगर आप इंटरव्यू पे जाते हो और इंटरव्यू पे आपसे एक्सेल से क्वेश्चन करता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपसे चार्ट के बारे में कम पूछेगा, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट के बारे में ज्यादा पूछेगा। पिवट टेबल, पिवट चार्ट या पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, दोनों ही टर्म यूज कर सकते हो। आइदर पाइवट टेबल यूज कर सकते हो या फिर पिवट टेबल यूज कर सकते हो। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज हमारा रिपोर्टिंग इज कंसर्न, कि अगर हम लोग को कोई रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करना है तो, और अगर हम लोग कोई इंटरव्यू पे जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आंसर भी इससे बहुत कर सकता है। चलो, पाइवट टेबल के लिए हमने एक डेटा बनाकर रखा है, दूसरे चैप्टर में क्लास में करवाया था, वो डेटा को मैं ले आता हूँ थोड़ा सा। हम्म,
तो यहाँ तक तो मैंने चार्ट बना दिया। अब मैंने एक्स्ट्रा एक एक्सेल शीट इंसर्ट किया और एक्सेल शीट में मैंने जा करके यहाँ पे ये डेटा इंसर्ट कर लिया। अभी आप लोग को कुछ नहीं करना है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, फिर आप लोग को जब बोलूंगा तब आप लोग जा करके इसको ये करना। चलो ये डेटा आप लोगों को दिख रहा है आप? यस सर, हाँ, देख रहा। तो ये डेटा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेटा का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया सर। हाँ, तो अब चलो डेटा को हम लोग भूल जाते हैं। डेटा को भूलने के बाद हम लोग आ जाते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पाइवट टेबल, तो आप एकदम शॉर्ट में उसको क्या बताओगे, या व्हाट इज पाइवट चार्ट? तो पाइवट टेबल के लिए आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हो, पाइवट टेबल इज ए 3-dimensional रिपोर्ट इन टेबुलर फॉर्मेट, प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्मेट। ओके सर। लिख लो उसको, लिख लो। ओके बोलने से नहीं होगा, लिख लो उसको, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाओगे। Pivot table is a 3-dimensional report presented in, अच्छा presented in tabular format। तो इन पहले हो गया हमारा, इनको बाद में कर देना है। देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन किया आप लोगों ने नोटबुक में इसको? हाँ सर, हो गया। हाँ, देखो आज हम लोग यहाँ पे ये सारा कुछ रेडी कर रहे हैं, देखते हैं आज हम लोग कितना क्या कर पाएंगे। बट लास्ट के कमिंग 2 डेज में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट के लिए आता है। और ये पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट सीखने के बाद ना हम लोग का ऑलमोस्ट एक्सेल जो है ना वो कंप्लीट पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा ही बाकी होगा। तो ओके अब सर। आप लोग आ जाओ ये डेटा की तरफ। अब आप लोग आ जाओ ये डेटा की तरफ। ये डेटा से आप लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है देखो तो। ये डेटा से आप लोग को क्या सर इंफॉर्मेशन मिल रहा है? डेट दिख रहा है, सेल्समैन है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है हमें वो दिखा रहा है कि डेट कॉलम, सेल्समैन कॉलम, सिटी कॉलम, प्रोडक्ट कॉलम, नेम ऑफ कस्टमर, नेट सेल्स, ये सारा कॉलम दिख रहा है। अब जो मुझे बोलना है वो ये है कि सपोज कर लो कि हमें यहाँ पे ये सारा रिपोर्ट दिख रहा है, डेटा दिख रहा है, इससे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट बनाना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कौन से डेट में, कौन से सेल्समैन ने, कौन से सिटी में
कौन सा प्रोडक्ट कितने अमाउंट का सेल किया है, कौन सा डेट में कौन से सेल्समैन ने कौन से सिटी में कौन से प्रोडक्ट को कितने अमाउंट का सेल्स किया है, ये दिख रहा है हमें यहाँ पे। यस सर। हाँ, अब मैनेजमेंट आपसे वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मांग रहा है, मैनेजमेंट आपसे वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मांग रहा है। नीचे देखो बहुत सारा रिपोर्ट का हमने बात की आपसे। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो गौरिक हाँ हेलो सर। क्या क्या रिपोर्ट मांग रहा है? ये डेटा आप लोग, आपके पास डेटा है, आपसे मैनेजमेंट क्या क्या रिपोर्ट मांग रहा है? सेल्समैन वाइज नेट सेल्स, सिटी वाइज नेट सेल्स, सेल्समैन वाइज नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्समैन वाइज नेट सेल्स का मतलब आता है, मैनेजमेंट आपसे पूछता है कि यहाँ पे तो हमारा बहुत सारा सेल्समैन है, हमें एक लिस्ट दो और बताओ कि कौन सा सेल्समैन कितने अमाउंट का सेल्स किया है, कितने सेल्स किया है, यही तो। हाँ सर यही। देन कौन से सिटी में कितना का सेल्स हुआ है, हाँ। कौन सा प्रोडक्ट कितने का सेल्स हुआ है, कौन से ईयर में या कौन से क्वार्टर में कितने का सेल्स किया। तो इतना तरह का रिपोर्ट आपसे मांग रहा है। प्रतीक, आपसे अगर इतना सारा रिपोर्ट मांगा जाता है आप क्या करोगे? सर अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। वेरी गुड, एकदम सही बात है कि इतना सारा रिपोर्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं भी वही बोल रहा हूं कि इतना सारा रिपोर्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम एक ही रिपोर्ट बॉक्स बनाएंगे, एक ही रिपोर्ट बॉक्स बनाएंगे और उसी रिपोर्ट बॉक्स में ये सारा तरह का रिपोर्ट हम एक एक बार करके शो कर सकते हैं। एक बार में एक ही रिपोर्ट दिखेगा। पहले मैं उसे रिपोर्ट बॉक्स में जाकर के सेल्समैन वाइज नेट सेल्स दिखा दिया, फिर उसे मैंने सिटी वाइज नेट सेल्स चेंज करके दिखा दिया, फिर चेंज करके प्रोडक्ट वाइज नेट सेल करके दिखा दिया। तो ये सारा कुछ मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। अब रेडी हो आप लोग? Okay, sir. दिखाएं आप लोग को रिपोर्ट? हाँ सर। यस सर। पिंकी, श्रुति, हाँ सर। नेटवर्क इशू कुछ नहीं है? नहीं सर। चलो, तो अच्छा, आज मैं जो पाइवट टेबल पाइवट चार्ट दिखा रहा हूँ ना, जस्ट दिखाने के लिए, नेक्स्ट डे हम पूरा डिटेल में दिखाएंगे। तो आज दिखा करके नेक्स्ट डे जब उसी चीज को एकदम डिटेल्स में इलैबोरेट करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मुझे पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट बनाना है ना, तो मुझे कुछ चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे कुछ चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या चीज है? सबसे पहली बात, डेटा। जो डेटा को मैंने पाइवट टेबल पाइवट चार्ट के लिए सेलेक्ट किया है, उसमें कोई भी कॉलम या कोई भी रो हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। नो एम्प्टी कॉलम, नो एम्प्टी रो शुड बी अवेलेबल इन आवर डेटा। हमारा जो डेटा है उसमें कोई भी एम्प्टी कॉलम या एम्प्टी रो नहीं होना चाहिए। सपोज कर लो कि डेट है, सेल्समैन है, उसके बाद एक ब्लैंक कॉलम है, कोई सिटी प्रोडक्ट सेल्स है, नहीं होगा। कोई रो हमारा ब्लैंक हो गया, कोई सेल्समैन का डिटेल्स हमने डिलीट कर दिया, नहीं होगा। तो हमारा जो डेटा होना चाहिए वो कोई भी एम्प्टी कॉलम एम्प्टी रो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो डेटा होना चाहिए वो यूनिक कॉलम वाइज डेटा होना चाहिए। यूनिक कॉलम वाइज डेटा का मतलब क्या होता है देख लो। यहाँ पे एक कॉलम पे एक ही तरह का डेटा है। 1 नंबर कॉलम पे डेट है, 2 नंबर कॉलम पे सेल्समैन है, 3 नंबर कॉलम पे सिटी है, 4th नंबर कॉलम पे प्रोडक्ट है। तो एक कॉलम पे एक ही तरह का डेटा है, एक कॉलम पे एक ही तरह का डेटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक कॉलम डेटा। ऐसा नहीं कि एक ही कॉलम पे हमारा डेट और सेल्समैन दोनों है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने डेटा सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट ऑप्शंस कहां पे मिलेगा? इंसर्ट में मैंने क्लिक किया। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है आप लोग को। फर्स्ट ऑप्शन
पाइवट टेबल। पाइवट टेबल ऑप्शन दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, ये पाइवट टेबल ऑप्शन में क्लिक किया। पाइवट टेबल ऑप्शन में क्लिक करने से क्या होगा, एक एडिशनल विंडो हमारा अपीयर करेगा। ये एडिशनल विंडो अपीयर करने के बाद आपको बोल रहा है सेलेक्ट ए डेटा और रेंज। तो मैंने तो डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो उसे दिखा रहा है। नीचे देखो हमें दो ऑप्शन बोल रहा है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आप जो पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाओगे ना, वो आप कहाँ पे बनाओगे, इसी शीट में कहीं पे बनाओगे या उसके लिए एक नया शीट लोगे? तो हम बोल रहे हैं अभी कि चलो मैंने इसी शीट में बनाना है, तो हमने बोला ये नया वर्कशीट लेना है, तो हमने बोला न्यू वर्कशीट, देन ओके करता हूं। देखो तो अभी क्या दिख रहा है ओके करने के बाद आप लोग को? पाइवट टेबल 2 और एक पाइवट हाँ टेबल फील्ड। हाँ, लेफ्ट साइड में हमको एक बॉक्स दिख रहा है और राइट साइड में हम लोग को फील्ड दिख रहा है। तो राइट साइड का फील्ड में आप क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड में रिपोर्ट बनता जाएगा। राइट साइड का क्लिक रिपोर्ट में क्लिक करोगे, आपको लेफ्ट साइड का रिपोर्ट बनता जाएगा। अच्छा ब्यूटी, पहला रिपोर्ट हमको क्या चाहिए? हाँ सर। पहला रिपोर्ट हमसे क्या मांगा गया है? सबसे पहला रिपोर्ट नोट डाउन किए थे उसको? नहीं सर, बट वो सेल्समैन सर, नेट वाइज। सेल्समैन का ईयरली। अच्छा रुको रुको रुको, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया सर। सारे लोग? हाँ सर। यस सर। चलो अब बोलो, ब्यूटी बोलो क्या रिपोर्ट चाहिए पहला? हेलो। सर सेल्समैन। हाँ ब्यूटी, क्या था? सेल्समैन वाइस नेट सेल्स। हाँ सर, सेल्समैन वाइज नेट सेल्स। राइट साइड में देखो तो क्या सेल्समैन और नेट सेल्स दोनों डिटेल्स है आपके पास पाइवट टेबल नो फील्ड सर। में? नो सर। देखो है, डेट है है, सर। सेल्समैन है सर। सिटी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर है। राइट साइड में देखो ना, जो स्क्रीन मैंने दिखाया, सेल्समैन और नेट सेल्स दोनों ऑप्शन दिख रहा है। हाँ सर, ब्यूटी, दिख रहा है। हाँ सर। तो सेल्समैन वाइज नेट सेल्स चाहिए ना, आप सेल्समैन का ड्रॉप, सेल्समैन का चेक बॉक्स में क्लिक करो, नेट सेल्स में क्लिक करो, देखो क्या रिपोर्ट मिला आपको। सेल्समैन का सर नेट सेल दिखा रहा क्या है। रिपोर्ट में कौन से सेल्समैन का कितना सेल्स है दिखा दिया रिपोर्ट? हाँ सर, वेरी गुड, 3 दिखा है सर। 3 ही सेल्समैन है हमारा, सबको मिल गया। यस सर। श्रुति, यस सर। श्रुति नेक्स्ट रिपोर्ट क्या मांगा है श्रुति? श्वेता बोलो, श्वेता, श्रुति का साउंड नहीं आ रहा था। सिटी वाइज नेट सेल्स मांग रहे हैं सर। तो क्या करना चाहिए हम लोग को सिटी वाइज नेट सेल्स के लिए? सिटी और नेट सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिटी और नेट सेल्स को सेलेक्ट किया, तो हमने देखा कौन से सिटी में कितना सेल्स है दे दिया, तो सर। एक ही विंडो पे हम लोग को 2 रिपोर्ट बन गया। फिर मैंने सिटी वाइज नेट सेल्स को कैंसिल कर दिया। प्रतीक, थर्ड रिपोर्ट क्या मांग रहा है? सर थर्ड रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स। प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट में क्लिक किया और नेट सेल्स में क्लिक किया, मिल गया प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स। हाँ सर। तो कितना फ्लेक्सिबल है ये रिपोर्ट, एक ही में सब मिल जा रहा है हम लोग को? नहीं? यस सर। हाँ सर। चलो ये डेटा को मैंने अभी कॉपी किया, कॉपी करके ना एक्स्ट्रा में मैंने दूसरे शीट में पेस्ट कर दिया एक्स्ट्रा के लिए। देखा आप लोग को?
हाँ सर। हाँ, चलो तो एक एक करके सारा रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग, एक एक करके सारा रिपोर्ट बनाते हैं। पहले मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके बोला मुझे चाहिए सेल्समैन वाइज नेट सेल्स। तो मैंने उसके लिए क्या किया, इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद मैंने बोला पाइवट टेबल, पाइवट टेबल में जाने के बाद इस बार मैंने न्यू वर्कशीट नहीं सेलेक्ट किया, इस बार मैंने बोला एग्जिस्टिंग वर्कशीट। क्या बोला मैंने, हेलो? क्या सर? एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इस बार मैंने न्यू वर्कशीट नहीं बोला, एग्जिस्टिंग वर्कशीट बोला। और लोकेशन याद है, एडवांस फिल्टर में हम लोग बोलते थे कि कहां पे हमको ले जाना है डेटा को, तो यहाँ पे लोकेशन पे जाके हमको बोलना है कहां पे हमको रिपोर्ट बनाना है। तो हमने बोला H1 सेल, कौन सा सेल मैंने बोला, H1 H1 cell. सेल। H1 सेल। ओके किया मैंने, हाँ ओके किया मैंने। ओके करने के बाद अब मुझे यहाँ पे बनाना है सेल्समैन वाइज नेट सेल्स, तो मैंने बोला सेल्समैन वाइज नेट सेल्स, बन गया। हाँ सर। अब ऊपर देखो, एनालाइज और डिजाइन, दो टैब आ गया है ऊपर में, एनालाइज और डिजाइन। मैंने डिजाइन में क्लिक किया, दिखा? यस सर, दिखा। यस सर। अब देखो वहां पे बहुत सारा पाइवट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, बहुत सारा पाइवट टेबल स्टाइल दिख रहा है, दिखा? यस सर। यस सर। मैंने यहाँ पे कोई भी एक पाइवट टेबल स्टाइल अप्लाई कर दिया, तो देखो तो रिपोर्ट कैसा दिख रहा है हमारा। बन गया एक रिपोर्ट सेल्समैन वाइज नेट सेल्स। हाँ सर, दिख रहा है। उसी के नीचे हमें बनाना है सिटी वाइज नेट सेल्स। क्या करेंगे अब आप लोग बताओ तो, उसी के नीचे हमें बनाना है सिटी वाइज नेट सेल्स। सर उस पूरे डेटा को डाटा को select सिलेक्ट किया। करेंगे। इंसर्ट, Pivot table. पाइवट टेबल, पाइवट टेबल, सर ये भी existing worksheet. एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, वेरी गुड। अब यहाँ पे और सर लोकेशन मैंने बोला H7, लोकेशन मैंने क्या बोला, H7. H7, ओके। H7। अब मैंने जाकर बोला सिटी वाइज नेट सेल्स, बन गया सिटी वाइज नेट सेल्स। हाँ सर। यस सर। अब मैंने डिजाइन में क्लिक किया और डिजाइन में क्लिक करने के बाद मैंने वहां से चेंज चार्ट टाइप चेंज कर दिए, पाइवट टेबल स्टाइल चेंज कर दिया मैंने। देखो अच्छा लग रहा है? Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। चलो अब इसमें थर्ड रिपोर्ट बनाते हैं। इंसर्ट, पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन मैंने सेलेक्ट किया H13, ओके। H13। प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स, डिजाइन, डिजाइन में जाने के बाद पाइवट टेबल स्टाइल, ठीक है तीनों रिपोर्ट। Yes sir. यस सर। अब अगर मैं डेटा में कुछ चेंजेस करता हूं, क्या रिपोर्ट में चेंज होगा? Yes sir. वो drop down आ गया ना सर. होगा Drop down आ सर। गया है। चलो मैं यहाँ पे एक चीज चेंज कर रहा हूँ, देखो लास्ट में मैंने बोला कि 25 2013 टैब, टैब में जाने के बाद बोले, मैंने बोला कि कुंदन, चेन्नई, प्रोडक्ट में मैंने बोल दिया MCV, हाँ 20 पीसेस।
अमाउंट हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल 8,500, एंटर। देखो तो हमारा डेटा में कुछ चेंज हुआ? नहीं होगा सर, डेटा तो सिलेक्ट ही नहीं था उसी तक। सिलेक्ट नहीं डेटा होता को तो क्यों सेलेक्ट करना है? डेटा को सेलेक्ट क्यों करना है मुझे? डेटा को तो सेलेक्ट करना नहीं है मैंने। पहले जब टेबल जब क्रिएट करते हैं समय सिलेक्ट करना होगा ना अच्छा, पूरा डेटा को। तो अभी देखो चेंज नहीं हुआ ना? चेंज नहीं हुआ। नो सर। नेक्स्ट डे हम बताएंगे चेंज कैसे होगा। ठीक है आज सर। इतना ही रखो। तो समझ में आया पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। चार्ट तो मैंने दिखाई नहीं, सॉरी चार्ट तो मैंने दिखाई नहीं, बट पाइवट टेबल मैंने अभी समझाया नहीं है, जस्ट दिखाया आप लोग को। नेक्स्ट डे समझाएंगे। इतना इजी नहीं है, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। आज मैंने दिखाकर एक आइडिया दे दिया क्या क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है? ठीक है ओके सर। चलो थैंक्स। ओके आज का सर। क्लास हो गया। हाँ आज का क्लास हुआ एटलीस्ट थोड़ा सा।